नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग जो देखते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें, इसको डिफाइन करने की बात करें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। बट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज होल नंबर, हमेशा यहाँ जो मिलेगा वो आपको होल नंबर ही मिलेगा। अगर इसके एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ हम लोग इसको हमेशा जो नोटेशन देंगे वो P ऑफ x, यहाँ P ऑफ y, इस तरह से हम लोग इसको नोटेशन देते हैं। P ऑफ x या P ऑफ y, इस तरह से नोटेशन देंगे। तो यहाँ जो आपके पास P ऑफ x होगा इसको हम लोग लिखेंगे a n, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, a1 यहाँ a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1 प्लस a3 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, इससे इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ जो आपके पास पावर है, जो x है, x के ऊपर जो पावर लग रही है, ये हमेशा क्या होंगे, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा होगी होल नंबर। ये हमेशा यहाँ जो बात करेंगे वो किस में बात करेंगे, होल नंबर में बात करेंगे। और यहाँ जो आपके पास x जो दिया गया है, x इज द वेरिएबल, इसी के ऊपर पावर लगनी है। और अगर इसको पॉलिनोमियल बोलना है तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ जो a1 दिया गया है, यहाँ जो a2 दिया गया है, यहाँ जो a3, ये सब नंबर दिए गए हैं, इनको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। यहाँ जो a2 हो जाएगा, a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ इसके साथ हम लोग कोफिशिएंट को लगा देते हैं। और फाइनली लास्ट में जहाँ जो नंबर आपके पास आएगा वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप बात करें तो P ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ दे दिया है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे तो जो आपके पास 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और इसी तरह से 8 इज द कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो कैसे हो जाएगा, आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यहाँ, और जो इनके पास जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो होते हैं जो वेरिएशन रखते हैं डिफरेंट प्लेस पर जब हम लोग क्या करते हैं, प्लेस पर हमको जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है कि आपने प्लेस तो चेंज किया लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप XYZ लेते हैं, XYZ हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू आती है, लेकिन अगर आप बात करें कांस्टेंट की तो 2 3 5 चाहे जहाँ रहता है वो हमेशा 2 3 5 रहता है। तो यहाँ ये सब जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ ये जो आती है किसकी आती है, ये आती है वेरिएबल की। कांस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं, पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट में आपके पास 2 3 0 5 8 ये सब नेचुरल कांस्टेंट में आते हैं। और एक कांस्टेंट होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है उसमें A B C D इस तरह से जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। यहाँ ये जो होता है नेचुरल कांस्टेंट होता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, A B C D होते हैं। इस तरह से जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ समथिंग, लेट द हाइट ऑफ द, कोई बॉय है कोई गर्ल्स है, उसकी हाइट उसकी वेट की बात करते हैं हम लोग, कुछ एज्यूम करते हैं, एज की बात करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेकिन जब निकलता है तो उसकी एज होती है वो फिक्स होती है। किसी भी पर्टिकुलर मेन या वुमेन की जो एज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। और अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में जो टाइप्स की बात करेंगे तो बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल में बेसिस ऑफ बात करेंगे किसकी, बेसिस ऑफ
डिग्री की। पहली चीज तो हो जाएगी बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरी बात हो जाएगी बेसिस ऑफ टर्म। तो बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मोनोमियल। बेसिस ऑफ टर्म्स में बात करेंगे तो मोनोमियल क्या होता है, ओनली वन टर्म। जब ओनली वन टर्म आपके पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और जब आपके पास टू टर्म्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, और यहाँ हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, मोनोमियल और बाइनोमियल। तो यहाँ मोनोमियल में जो आप लिख रहे हैं, यहाँ आपने देखा ओनली वन टर्म, जैसे यहाँ -ax पावर 15 आप देख रहे हैं केवल एक ही टर्म्स है, या 100x पावर 5 यहाँ पर भी देख रहे हैं कि टर्म्स है। जब आप पॉलिनोमियल है ओनली वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, जैसे ax प्लस b आप देख रहे हैं यहाँ दो टर्म्स हैं, तो ax प्लस b के फॉर्म में आ गया। 3x माइनस 5 ये भी किसमें आएगा, बाइनोमियल में आएगा। अब पॉलिनोमियल है टू टर्म्स, यहाँ जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, टू टर्म्स है पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, थ्री टर्म्स हो जाएगा, ट्राइनोमियल में हो जाएगा थ्री टर्म्स। अब पॉलिनोमियल है थ्री टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। यहाँ जो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। एंड सेम ऐसे -3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इस तरह अगर आपने लिख लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल है थ्री टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल, अब पॉलिनोमियल है टू टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल, एंड द पॉलिनोमियल है थ्री टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। अब बात करेंगे बेसिस ऑफ डिग्री की। बेसिस ऑफ डिग्री का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एनी पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम लोग बेसिस करें तो नंबर फर्स्ट आपके पास आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड जो बात करेंगे वो आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड की बात करेंगे तो आएगा आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तीनों पॉलिनोमियल से हम लोग बनाएंगे क्या। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर की। यहाँ क्या हो जाएगा, जो डिग्री होगी, इफ डिग्री इज 1 देन कॉल द लीनियर, और इफ डिग्री इज 2 देन कॉल द क्वाड्रेटिक, एंड इफ डिग्री इज 3 देन कॉल द क्यूबिक। तो डिग्री 1 कहाँ होगी, जैसे ax प्लस b आपने लिखा, ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, यहाँ देख रहे हैं इसकी डिग्री कितनी है, 1। ऐसे 100x प्लस 5 ये भी क्या हो गया आपके पास लीनियर है, क्योंकि यहाँ x पावर कितनी है, 1 है, ये भी क्या हो गया लीनियर। आगे बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है, 2 है। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ एक स्टैंडर्ड लिख रहे हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलेंगे डिग्री 3। जब डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब डिग्री आपके पास 1 होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, जिसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या इसी को बोलेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में आप px नाम का कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई भी ax प्लस b, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। जैसे यहाँ हम लोग बात करें, एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ px इज इक्वल टू 5x प्लस 8 ऐसे मैंने लिखा, और यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -5, x की जो वैल्यू रखिए वो क्या रखिए, -5, यहाँ ऐसा लिखते हैं x इज इक्वल टू
8/5 कहां से मिला बाद में बताएंगे। यहां हम लोग x इज इक्वल टू -8/5 यहां पुट कर दिया, तो p ऑफ माइनस 8/5 जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू -8/5 प्लस 8, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वेरिएबल की जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी वैसे ही आपको 0 मिल गया। इसका मतलब वेरिएबल की इस वैल्यू को x की ये वैल्यू जो होगी इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ 5x प्लस 8 को इसके इक्वल कर दिया 0 के, फाइंड द 0। यहाँ आपको मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू -8 या x इज इक्वल टू -8/5, इट इज कॉल्ड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे 0 पर, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनमें क्या रिलेशन होता है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।